800 मिलियन यूजर्स ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स को कंज्यूम करते हैं। राइट। तो सीधे मोबाइल का एक बूम आया Right, इंडिया और right. सराउंडिंग कंट्रीज में, राइट, कि जैसे जैसे इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी इजी हो गई, डिवाइसेस और चीपर आने लग गए। व्हाट वी सी इज कि धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, ये एक सिंगल मोड ऑफ कंजम्पशन बनते जा रहा है फॉर ऑल योर नीड्स। द रियल मनी स्किल बेस्ड गेमिंग एज अ बिग कंट्रीब्यूटर टू द ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी ड्रीम ऑफ इंडिया। हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। हमारे साथ आज है हमारी एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन में वरुण फ्रॉम बाजी गेम्स। सो वेलकम वरुण टू Thank you पैसा so much. लाइव, एबीपी लाइव। थैंक यू। Such a beautiful office. Luckily, a good weather as well. Yes. And it's been almost a decade for Bazi Games. So Yeah. how's the ride going? The ride is going very well. I think we launched back in 2014. Most of the people know us like that, but I think the real story starts even few years prior to that, when in late 2000s we were in college and we got introduced to this beautiful game of poker. And वहाँ पे we thought that this is something that is really that can become big eventually, right? And it was Yeah. actually Nav Kiran, who's our founder and CEO, who was the most hooked on to the game amongst us, right? And so post our college, he went to the US. He happened to witness one of the biggest poker events globally. And then when he came back, he realized that when if people can travel from across the world to a destination to play a game of poker, then imagine with the growing digital world, how big is the scope for online poker, right? So that's how the idea came, and then eventually we thought that we are all passionate about this game, so why not get into it? It was nascent back then when we started the entire gaming ecosystem, लेकिन उसके बाद से ग्रो ही करता गया है। तो इंटायर डिजिटाइजेशन, डिजिटल इकॉनमी भी बढ़ती जा रही है, तो काफ़ी बूस्ट मिला है। प्लस आप इंडिया में देखें तो इंडियंस हैव बीन यूज्ड टू प्लेइंग दीज स्किल बेस्ड गेम्स लाइक रम्मी एंड ऑल, काफ़ी एज ओल्ड गेम्स रही हैं, काफ़ी चलती आई हैं। तो वो भी एक एडिशनल फैक्टर था फॉर अस टू सी दैट समथिंग लाइक पोकर, जो कि एक स्किल बेस्ड गेम है और काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है, तो वो भी काफ़ी पिकअप हो सकती है। सो दैट्स हाउ वी गॉट इनटू पोकरबाजी एंड वी लॉन्च आवर प्रोडक्ट। पोकरबाजी, बल्लेबाजी, कार्डबाजी, which one do you love the most? मतलब खुद खेलने में सबसे ज़्यादा किस में मज़ा आता है? Interesting question, but I think see, for us, we have been poker players ourselves, so there's nothing to hide here that we all love poker the most. But I think see, pokerbazi हमारे लिए हमारा first vertical रहा है, so that has उसकी एक अपनी trajectory रही है। और पोकर उस टाइम पे नया था इंडिया में, राइट, व्हेन वी स्टार्टेड। तो वो जो जर्नी रही है हमारी, वी वर वन ऑफ द अर्ली अडॉप्टर्स, बट ओवर द कोर्स ऑफ टाइम वी हैव बिकम द नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर पोकर इन इंडिया। तो पोकर के पीछे एक टू ड्राइव दैट एंटायर स्पोर्ट्स इकोसिस्टम एक पूरी ड्राइव है। बट येस, हैविंग सेड दैट, वी डाइवर्सिफाइड इनटू अदर स्पोर्ट्स जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स। वी सी दैट दैट इकोसिस्टम वाज ऑलरेडी ग्रोइंग व्हेन वी गॉट इनटू इट, लेकिन हमें लगा उसमें भी बहुत स्कोप है। अभी तो इंडिया में मोबाइल गेमिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें, स्पोर्ट्स व्यूअरशिप इतनी ज़्यादा है इंडिया में, उसके कंपैरेटिवली अगर आप देखें अभी जो रियल मनी गेम्स में जितनी एडॉप्शन है, सो इट इज़ बाउंड टू ग्रो बाय लीप्स एंड बाउंड्स। दैट्स व्हाई वी थॉट कि हम और डाइवर्सिफाई करके बाकी गेम्स भी घुस सकते हैं विद इन द रियल मनी गेमिंग स्किल बेस्ड एम्बिट। तो या, all of our verticals are dear to us, but Poker will still have my soft corner. मतलब इस माँ को पोकर वाले बच्चे से ही ज़्यादा प्यार है। कह सकते हैं। तो you mentioned कि late 2000s में you began, ठीक है। 2014 में people actually got to know, but still वो जो एक कहते हैं ना, एक स्पाइक आया, वो आई थिंक अभी कुछ साल पहले आया, जब एवरीबडी स्टार्टेड प्लेइंग गेम्स विद देयर स्मार्टफोन। सबके बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन्स हैं, इवन द एल्डरली हैव देयर स्मार्टफोन्स एंड देन प्लेइंग एट होम। सो वो कब आया एक्चुअली? व्हेन डिड यू सी दैट चेंज कमिंग इन बिटवीन? सी, आई मीन, ऐसा आई डोंट सी कि ओवरनाइट चेंज है। दिस हैज हैपेंड ओवर द कोर्स ऑफ ईयर्स, बट येस, आई थिंक सो व्हाट हैज हैपेंड, देयर बीन अ फ्यू फैक्टर्स, राइट। तो जैसे हमने देखा, एक तो ओवरऑल जो ग्रोथ रही है डिवाइस बेस्ड, आप बोले इंडिया को बोला जाता है, नॉट जस्ट इंडिया, आई थिंक फॉर दैट मैटर लॉट ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज मिस दैट लैपटॉप वाला फेज एंटायरली, ऑल कंसोल गेमिंग फेज। तो सीधे मोबाइल का एक बूम आया इंडिया और सराउंडिंग कंट्रीज में, राइट। तो वो जब आया, ये
2010s के ऑनवर्ड्स, तो उसमें अब हम धीरे धीरे आप देखते हैं कि जैसे जैसे इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी ईजी हो गई, डिवाइसेस और चीपर आने लग गए, अच्छे स्मार्टफोन्स, राइट? तो लोगों की अडॉप्शन इन चीज़ों की तरफ और बढ़ती गई, राइट? एंड नाउ व्हाट वी सी इज़ कि धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, ये एक सिंगल मोड ऑफ कंजम्पशन बनते जा रहा है फॉर ऑल योर नीड्स। तो आप देखें आज के डेट में मोबाइल जो नई जनरेशन हैं उनके लिए चाहे डेली नीड्स की चीज़ें हों, चाहे न्यूज़ हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, ऑल सॉर्ट्स ऑफ एंटरटेनमेंट, वेदर इट्स एक्टिव और पैसिव। आप बोले जैसे एक्टिव एंटरटेनमेंट में गेमिंग आ गई, जैसे पोकर हो गया, पैसिव में आप कोई भी OTTs हैं, कितना आप कंटेंट कंजम्पशन करते हैं, सोशल मीडिया पे बच्चे देख रहे सोशल हैं, मीडिया देख रहे की हैं। कितनी कंजम्पशन है। सो आई थिंक ऑल ऑफ दैट हैज़ गिवन अ बूस्ट। देन थिंग्स लाइक entire this digital transaction push, which also sort of happened post the demonetization trend, right? तो I think slowly and steadily उसके बाद से और लोगों ने पिकअप करना शुरू किया एंड लोगों का ट्रस्ट बढ़ा कि डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ ट्रांजैक्शन इज ऑल्सो सेफ, वी कैन डू दैट, राइट? देयर इज नो हार्म इन डूइंग दैट. So I think all of these factors collectively have led to the growth, or again, like I said, it's just the beginning. Things are going to expand from here. So lockdown के time पे when people were at home and they were playing and they were living their life at home safely. So उस time पे you must have seen a spike in your online gaming and customer base. Did you? Yes, we saw, definitely we saw a spike in the lockdown time, especially the first lockdown. But to be honest, हमने overall gaming was one of the sectors that saw the maximum spike, right? But it was more in the casual gaming side, and games like Ludo. Ludo happened to be one of the most downloaded games in the country, So लोगों का what that lockdown phase did primarily is attracted a lot of the crowd that has grown up playing games but was not used to playing games on their phone, right? So the people who are into their work mode now, they don't get time to play. So they got this opportunity to realize that, hey, there is something like a device and we don't need to, gather together with our friends just to play a game, right? You can do it from the click of a button of your phone. तो वो चीज़ वहाँ से adoption बढ़ी gaming की, and we definitely saw some spikes even for poker. We saw 25 to 30% jump in engagement rates at that time. And I think जो growth anyways gaming में आनी थी, वो शायद कुछ 1-2 साल से और concentrate होके उस टाइम पे हमने spike देखा. And अब उसके बाद हम मानते हैं it is for people like us to now leverage on that realization of people कि हाँ, gaming is something for here to stay for everyone. Talking about your customer base, your online users, which city have you seen the maximum number of users in the past 3-4 years? So I think, see, if I have to talk about poker, Or basically not even just the city, which region maybe? yeah. See, I'll tell you, I think there has been an interesting trend there. What we saw back then when we started is that most of the crowds were for poker were coming from metros and tier 1 towns, right? It was a game which initially came from the west, so adoption वहाँ से शुरू हुई. Over the years, what's interesting to see is now you have players from pan India. It has penetrated into tier 2s and tier 3s. Still, I would say that probably a major chunk would be attributed to your metros and tier 1s. But a considerable chunk has started to follow. We are seeing, we do a lot of poker tournaments, right? So we see winners coming in from northeastern states, from your Bihars and Jharkhands of the country, and I think that is a testament that ये जो गेम है ये लिमिटेड टू कोई एक कॉर्नर या एक कैटेगरी नहीं है, ये हर किसी के लिए एक्सेसिबल है. और इसमें हर जो भी बंदा इसको सही तरीके से टेकअप करेगा गेम को, इट्स अ स्पोर्ट, राइट? तो वो इसमें आगे बढ़ सकता है. तो दैट्स वी हैव सीन दिस पेनिट्रेटिंग इनटू लेंथ्स एंड ब्रेड्थ्स ऑफ द कंट्री. Varun, talking about competition, मार्केट में इतना कंपटीशन है, कस्टमर्स को रिटेन करना कितना, आई नो फोकस तो ऑफ कोर्स वही होता है कस्टमर रिटेंशन, मुश्किल कितना है? See, I mean, while yes, competition will be there and competition हर segment में होता है, लेकिन I think this is a growing space, right? So what is important for businesses in this space is to focus on certain key important things, which for example include staying closer to the customer. आपके कस्टमर की नीड्स क्या हैं, उनको क्या एक्सपीरियंस वो एक्सपेक्ट करते हैं. आज की डेट में हमने बात की कि प्रीटी मच एवरीथिंग, ऑल फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट दे वांट टू कंज्यूम ऑन देयर डिवाइस. तो आप उनको किस लेवल का एक्सपीरियंस देना चाहते हैं क्रॉस डिफरेंट टच पॉइंट्स, तो आप उस पर फोकस करें, राइट? अगर आप उस पर सोलली फोकस करें, एक अच्छा एक्सपीरियंस दे रहे हैं, तो सर्टनली एक रिटेंशन रेट आप वहाँ पे इंक्रीज़ करते हैं. उसके बाद अगर मैं पर्टिकुलरली पोकर की बात करूँ तो यहाँ पे ये एक इट्स एंटायर स्पोर्ट्स
इकोसिस्टम जिसकी ज़रूरत है, राइट? तो स्पोर्ट्स में आप देखते हैं, जैसे आप किसी भी और स्पोर्ट्स की बात करें, क्रिकेट ले लें या फुटबॉल की बात करें, ये स्पोर्ट्स में आप ग्लोबली देखेंगे सिर्फ स्पोर्ट्स प्लेइंग नहीं है, बट स्पोर्ट्स व्यूअरशिप भी है, राइट? देयर इज़ अ लॉट ऑफ लर्निंग इकोसिस्टम इन्वॉल्व। तो आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा, लर्निंग इकोसिस्टम देना पड़ेगा, उसकी व्यूअरशिप कंजम्पशन बढ़ानी पड़ेगी ताकि ओवरऑल वो सिस्टम ग्रो हो। दैट इज़ वॉट एट पोकरबाजी वी हैव ट्राइड टू डू। वी हैव ट्राइड टू बिल्ड एन इकोसिस्टम एंड नॉट जस्ट अ गेमिंग प्लेटफॉर्म जहाँ लोग आके खेल सकते हैं। यहाँ लोग आके सीख सकते हैं सही तरीके से कि एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए, कैसे अपनी गेम को स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव करें, प्रैक्टिस गेम्स करें, फिर आप रियल मनी से खेलें। देयर आर देन उसके बाद एक स्टेप आता है प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, राइट? अगर आप अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे प्लेयर्स को तो वो उनको मौका नहीं मिलेगा कि वो आके अपना एक नाम बड़ा कर पाएँ, इसमें कुछ इस्टेब्लिश कर पाएँ अपने आप को। तो आई थिंक सबसे हमारे लिए ये खुशी की बात यही है पोकरबाजी पे कि टुडे वी आर नॉट just number one for the sake of being number one and getting the crowd to the platform, but also because of the offerings that we bring for our players. So in terms of if you talk about poker tournaments, right, which people look up to, आज की डेट में we are doing the biggest poker tournaments in the country and regularly, right? उसमें होता क्या है कि लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि आपको कोई एंट्री बैरियर नहीं है। हमारी टूर्नामेंट्स की जो रेंज है वो बहुत वाइड है, तो आप बिल्कुल एज लो एज ₹1 की एंट्री से स्टार्ट कर सकते हैं और एक ऊपर के लेवल तक, स्टेक्स तक जा सकते हैं, राइट? एंड हमने इसी में देखा दैट अ लॉट ऑफ दीज यंग प्लेयर्स व्हाट दे हैव स्टार्टेड टू डू इज दे आर विनिंग कंसिस्टेंटली ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 2-3 years, which goes on to prove that A, this is a game of skill, तभी आप इसको बार बार जीत सकते हैं अगर आप अच्छा कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ है डिफरेंट एरियाज से लोग आके जो इसमें सही तरीके से जुड़ रहे हैं, उनको मौका मिल रहा है और वो इसमें आके अडॉप्ट कर रहे हैं। तो हमने कई केसेस देखे। देयर वाज दिस गाय फ्रॉम रिमोट एरिया इन छत्तीसगढ़ हु सेड कि यार हमने उसके विलेज में इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, बट वो वाईफाई वहाँ लेके गया क्योंकि उसको पोकरबाजी पे टूर्नामेंट्स खेलने थे और उसने हमारे नेशनल पोकर सीरीज़ में मेडल जीता। तो ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज आ रही हैं जहाँ पे लोग इस गेम को वाकई उतना दर्जा दे रहे हैं और उसमें आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक ओवरऑल हम अगर सही डायरेक्शन से देखें कि क्या इकोसिस्टम को ज़रूरत है और वो हम प्रोवाइड करें तो अपने आप रिटेंशन जो है वो हम इंश्योर कर पाएंगे। ये थोड़ा वियर्ड क्वेश्चन है, मतलब सिंस आई ऑल्सो प्ले गेम्स लाइक दिस, यू पीपल से कि अरे गेम वेम कुछ नहीं होता है, ये क्या करते हैं कंपनी वाले, दोनों बंदे अपने बिठा देते हैं और वो ही जीतेगा, कंप्यूटर ही जीतता है, ये ऐसे बोलते हैं। चाहे आप लूडो ले लो या कुछ एनी गेम कि कंप्यूटर वाला ही जीतता है। सो ऐसे व्यूअर्स के लिए कैन यू प्लीज जस्ट टेल देम कि ऐसा नहीं होता, ये बहुत बड़ा एल्गोरिथम है, सब कुछ नहीं है, दे एक्चुअली टू पीपल प्लेइंग। सो आई थिंक येस, दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज ये कई यूजर्स के माइंड में होता है एंड स्पेशली आई थिंक दिस ऑल्सो कम्स फ्रॉम अ फैक्ट कि आप जब हम बचपन में सब लोग कुछ आर्केड गेम्स कुछ कैजुअल गेम्स खेलते थे तो वहाँ पे यूज टू प्ले अगेंस्ट कंप्यूटर खेलते थे, आप चेस खेलते थे तो प्ले अगेंस्ट द कंप्यूटर, राइट? बट देयर इज अ होल लॉट डिफरेंस हियर। जब आप एक रियल मनी गेमिंग स्किल बेस्ड इकोसिस्टम में आते हैं तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स आते हैं जो हमें इंश्योर करने पड़ते हैं। सिर्फ एग्जांपल पोकर के अंदर हम बात करें तो अगर आप लाइव एनवायरनमेंट में खेल रहे हैं तो एक डीलर बैठा होगा जो कार्ड डील करेगा, राइट? तो सिमिलरली पोकर अब ऑनलाइन है तो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है विच इज़ कॉल्ड द रैंडम नंबर जनरेटर सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो इंटरनेशनली सर्टिफाई होती है एंड वी हैव अ सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर। तो नोबडी इवन अमंग्स द टीम कैन सी कि यार किसको क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्ड्स होना क्या आएगा। सो एब्सोल्यूट नो कंट्रोल ऑफ हैंड्स कि किसके पास हम क्या जा सकता है। सेकेंडली हमारा एक इकोसिस्टम है विच इज़ कॉल्ड बाजी फेयर प्ले, जहाँ पे हम इंश्योर करते हैं कि इस तरीके की कोई भी चीज़ें जो कि एक फेयर प्ले इकोसिस्टम को हैम्पर करें वो ना हो। उसके लिए हमारे ऑटोमेटेड टूल्स हैं जो कि काफ़ी इवॉल्व लेवल पे जा चुके हैं, जहाँ पे हम इंश्योर करते हैं कि कोई भी इस तरीके की एक्टिविटी जहाँ पे लोग आके कोशिश करें कि इकोसिस्टम को अब्यूज़ कर पाएँ, मिसयूज़ कर पाएँ, वो पॉसिबल ही नहीं होता क्योंकि उनको प्रिवेंटिव लेवल पे ही काट दिया जाता है, राइट? उसके बाद एक कंसिस्टेंट मॉनिटरिंग होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि यार गेम्स आर मॉनिटर्ड कि यार सब कुछ सही डायरेक्शन में चल रहा है या नहीं चल रहा। तो वहाँ से इंश्योर किया जाता है कि आपका पैसा सेफ़ है, आपकी गेम सेफ़ है, आप बिल्कुल एक थर्ड प्लेयर के साथ खेल रहे हैं। ये तीसरी चीज़ में ये कि जो मॉडल है पूरा इसका वो एक पेयर टू पेयर मॉडल है, राइट? तो हम पोकर बाजी और एनी अदर पोकर प्लेटफॉर्म फॉर दैट मैटर कम्स एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म, जहाँ पे हम अपनी सर्विस देने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए एक सर्विस फी चार्ज करते हैं। सो देयर इज़ नथिंग इफ़ अ गेम इज़ हैपनिंग बिटवीन 2 players or 6 players, someone ranking 1 to someone ranking 6 does not really has not got to do anything with the company, right? We are anyways just
making sure that the ecosystem is fine and we are giving you that experience. So it's a peer-to-peer game that someone playing from Delhi is playing against Bangalore, against Calcutta, against Patna, against Kanpur, against Jaipur. So it's a game which is placed among the players, and we as operators are making sure कि सारा ecosystem safe है. फेयर प्ले हो, तो एक कंप्यूटर नहीं जीत रहा है एक्चुअली में, लोग आपस बिल्कुल में खेल के बिल्कुल कोई कंप्यूटर नहीं जीत रहा, इसमें 100% गारंटी है. आप प्लेयर टू प्लेयर खेल रहे हैं, आप अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, आप रैंडम लोगों के साथ खेल रहे हैं. I hope I'm not wrong that Baazi Games has plans to spend around 12 to 13 million on marketing. So Yeah. what different marketing strategies are you guys adopting? So I think, see, while it's a very It's actually interesting. a good number. Yes, it's a That's good why. number, but I see that it's a marketing in today's world uh, is not restricted to certain channels now, Yeah. right? So traditionally, if you would say people would, if they had to go big with their spends, they would choose the traditional platforms, right? Mainstream TV, radio, probably print ads, etc. Yeah. Now, while I don't say that these platforms are outdated. Still, we've also done a lot of TV campaigns in the past. Right. But I feel the key is that how do you leverage on the power of digital, right? Yeah. Digitally, today the digital ecosystem gives you so much power as a marketer to target the different sets of cohorts within your audience. Within आपके audience set के अंदर आपको अलग अलग टारगेट सेट्स मिल सकते हैं कि यार अगर इस तरीके का ऑडियंस है जो कि इस तरीके से बिहेव करता है और इस तरीके से लेट्स से कंटेंट कंज्यूम करता है, तो मेरे को आज की डेट में ऑप्शन है कि मैं उसको वहाँ जाके उस तरीके से एक्सपोजर दूँ, अपने अवेयर कराऊँ अपने इकोसिस्टम के बारे में, अपने गेमिंग के बारे में, राइट? तो आई थिंक वहाँ पे ही बाजी गेम्स एंड पोकरबाजी एज अ प्लेटफॉर्म वी आर वेरी careful of that fact कि यार we don't have to be stuck with XYZ set of channels or set of strategy. We are very agile as we are with our technology in bringing up new experiences and products. The same thing is with our marketing also. We are very open always with an eye कि यार हम किस अलग अलग तरीके की चीज़ें करें. तो हमने in the past we've collaborated with different sorts of sporting properties जहाँ पे हमें लगता है कि यार इंडिया में स्पोर्ट्स की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है. देयर आर अबाउट 800 मिलियन यूजर्स ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स को कंज्यूम करते हैं, Right. विच मेजॉरिटी गोज टू क्रिकेट, राइट? तो आई थिंक वो एक जरिया हो जाता है जहाँ पे आप एक रेलेवेंस देखते हैं कि यार हाँ हमारा एक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम है और स्पोर्ट्स व्यूअरशिप है, तो कैसे आप वहाँ से टारगेट करें. बट उसके अलावा भी आई थिंक सोशल मीडिया एक ऐसा है, विद इन सोशल मीडिया ऑल्सो देयर आर डिफरेंट डोमेन्स. Right. तो आप किस वे से यूज़र क्या देखना चाहता है और उसको उस के लहजे में उसके तरीके से उसके पास जा रहे हैं, आप उस वे से उसको अट्रैक्ट करेंगे और क्लटर से ब्रेक करेंगे. सो दैट्स वेयर वी ट्राई टू एक्सपेरिमेंट अ लॉट ऑफ थिंग्स टाइम एंड अगेन. एक दिक्कत ये भी है कि ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर काफ़ी हैवी टैक्सेस हैं, राइट 30%. राइट. इसका आई थिंक अगर इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है, एंड इवन फॉर द कंट्री एज अ नेशन, इवन फॉर द गवर्नमेंट, इट्स नेसेसरी बिकॉज अल्टीमेटली यू गेटिंग टैक्सेस, यू गेटिंग मनी आउट ऑफ इट. Yes. बट अगर इतने हाई टैक्स ब्रैकेट में रहेगा तो Yes. पीपल वुड एनी विच वे सम डे दे वुड डिस्करेज देमसेल्व्स कि रहने देते हैं. राइट. इसके लिए See, I think the good thing that has happened in this is that in the recent budget also, the finance ministry, they had added they had brought the TDS policy. Within the TDS act, Yes. they had added about the gaming ecosystem, the real money games, right? And वहाँ पे skill based games के लिए उन्होंने define कर दिया कि अब ये 30% जो tax जो TDS कटेगा, that will be on the net winnings. The good thing about that is कि इससे पहले this entire equation was not defined, so there were different interpretations of this, right? While we at PokerBaazi were already adhering to this policy and deducting 30% as per the net winnings, but what happens is when this becomes a single source of truth and ये एक common practice बन जाती है, I think eventually the entire ecosystem adapts to it, and then overall we see it as a positive thing is the government is putting a structure to it, or if we as a ecosystem, as a segment are able to add to the digital economy and to the economy of the country, I think that will only boost the entire segment. और I think ये सब stakeholders को और फर्दर प्रमोट करता है कि यार इस एंटायर इंडस्ट्री को हम अपनी तरफ से पुश करें. आई थिंक ब्रिंगिंग इन द सेट ऑफ रेगुलेशंस और उसको एक स्टैंडर्डाइज करके चलना इज गुड. एट द एंड ऑफ द डे वो टैक्स परसेंटेज क्या रहता है, दैट इज अप टू द गवर्नमेंट, एंड वट एवर इट इज देयर वी आर हियर टू फॉलो दैट. Varun, my last question would be,
revenue, maybe by say 2024, what would be your vision for the revenue? And we have spoken about pan India. How about spreading your wings a little bit more? So I think, see, in terms of spreading the wings, I would first say that abhi, while we have entered into different corners, हम अलग-अलग states में साउथ नॉर्थ वेस्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट हर जगह पहुंच चुके हैं बट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ प्लेयर्स अभी तो जस्ट स्टार्ट है तो जस्ट टू गिव यू एन एस्टिमेट ऑफ द इंडस्ट्री साइज एज अ Right. होल mobile gaming is somewhere around 500 million customers right now which in the next 3 to 4 years is bound to grow to around 800 million right उसके अंदर जो रियल मनी गेमिंग इकोसिस्टम में लोग हैं दैट इज अबाउट 120 मिलियन तो आई थिंक वहाँ पे ही अभी आप अगर देखें कि ग्रोथ का स्कोप जो है वो एक ह्यूज है अगर आप पोकर की बात करते हैं आज की डेट में पोकरबाजी पे 3 मिलियन के ऊपर 30 लाख के ऊपर कस्टमर्स हैं राइट तो नया गेम है बढ़ रहा है धीरे धीरे और स्किल बेस्ड गेम एक बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है तो ये डेफिनेटली बढ़ेगा इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ ऑल्सो एट पोकरबाजी वी हैव सीन us growing at a CAGR of around 70% in the Right. last few years. As a whole industry भी एक अच्छे around 25 to 30% CAGR पे grow कर रही है. So overall, I think, and with the latest set of regulations coming Right. up, we would like to appreciate that as well. जो government ने लाए हैं, the Ministry of Electronics and IT has brought in amendments to the IT Act, right? उसके बेसिस पे जो रेगुलेशंस आएंगे वहाँ से भी और फर्दर बूस्ट मिलेगा और इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट होंगी इस सेगमेंट में सो वंस ऑल ऑफ दैट हैपेंस लॉट ऑफ जॉब क्रिएशन विल हैपन लॉट ऑफ Yeah. इनडायरेक्ट क्रिएशन ऑफ जॉब्स विल हैपन सपोर्टिंग द एंटायर सिस्टम सो या आई थिंक वी आर बाउंड टू ग्रो एंड सी गेमिंग and RMG within that, the real money skill based gaming as a big contributor to the trillion dollar economy dream of India. But right now your focus is India, penetrating deeper into Yes. our own cities. Yes, growing the games and especially poker, making it a household game is our vision, and I think we are entirely focused on doing that. एक छोटी सी चीज़ और, अब इससे पहले कि मैं अपना नेक्स्ट पोकर का गेम खेलूं, मुझे 2-3 हैक्स बता दो। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी काफ़ी लोग पूछते हैं बट अनफॉर्चुनेटली इसका कोई ऐसा अच्छा सिंपल जवाब होता तो ईजी रहता बट आई वुड से इसका तरीका ईजी है आपको आपको उस पर कंसिस्टेंटली वर्क करना पड़ेगा अगर आपको एक गेम में अच्छा बनना है एंट्री पॉइंट्स आर लो दैट इज़ अ गुड थिंग आप आई वुड सजेस्ट आप आएँ हमारे पोकरबाजी ऐप पे आपको बहुत सारे लर्निंग के वीडियोस मिलते हैं आपको बहुत इंटरेक्टिव तरीके से आप सीख सकते हैं कि गेम क्या है आप प्रैक्टिस गेम्स खेल सकते हैं और बहुत लो एंट्री पॉइंट्स पे 1 रुपी 2 रुपी 5 रुपी ऐसे स्टेक्स से आप एंटर कर सकते हैं और आप अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं एज यू गेन द एक्सपीरियंस आई थिंक देन द वर्ल्ड इज देयर फॉर यू टू ग्रैब and you can make it as big as you want. Well, thank you so much, Varun. It was such a fun conversation with you. My pleasure. Thank you so much. I think you're doing great. And so is the online gaming industry of our country. And we hope to see you again very soon.